रब कौन है? बंदा जवाब देगा, अगर ईमान वाला है, मोमिन है, क्या कहेगा? रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। दूसरा सवाल होगा, तूने अल्लाह को अपना रब तो मान लिया, मगर जरा अपने दीन के बारे में बता, अपने ईमान के बारे में बता, किस मजहब को फॉलो करता था, किस दीन पर गामजन था? फरिश्ते कहेंगे मा दीनु का, अल्लाह के फरिश्ते कहेंगे तेरा दीन क्या? अगर मुसलमान है, इस्लाम पर अमल करने वाला है, वो कह देगा मेरा दीन इस्लाम है। थक गए आप लोग? थक गए? बैटरी डाउन हो गई? नहीं हुई ना? तो मेरे साथ बोलिए, बराबर बोलिए। क्या कहेगा? मेरा दीन इस्लाम। मगर इंपॉर्टेंट सवाल तीसरा सवाल ये तय करेगा कि ये किस तरफ जाएगा। इसकी कब्र में अजाब आग के शोले आएंगे, ये जन्नत की हवाएं आएंगी। तीसरा सवाल तय करेगा इसकी कब्र में इसके साथ क्या मुआमला होगा। फरिश्ते तीसरा सवाल करेंगे, मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़िहिर रजुल। फरिश्ते सवाल करेंगे, हिजाब हटाए जाएंगे, मुस्तफा का चेहरा दिखाया जाएगा। फरिश्ते कहेंगे बता इनके बारे में क्या ख्याल करता था, इनके बारे में तेरा अकीदा क्या था। कब्र में मुस्तफा की जियारत कराई जाएगी, कब्र में ताजदारे मदीना के रूए मुबारक को दिखाया जाएगा। इसीलिए तो सुन्नी मुसलमान कहते हैं हम मौत से नहीं डरते, क्योंकि हम जानते हैं मौत हमें मिटाने नहीं आती, मौत तो हमें ताजदारे मदीना से मिलाने आती है। नहा के इसलिए मदफन को जाया जाता है। जब किसी का इंतकाल होता है, गुस्ल देते हैं ना, उसको बोलो, नहलाते हैं, फिर जानिबे मदफन यानी कब्रिस्तान लेके जाते हैं। कब्र में उतारना बाद का काम है। सबसे पहला नहलाएंगे, गुस्ल देंगे, कफन भी बाद में पहनाएंगे, जनाजा भी बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले नहलाएंगे। नहा के इसलिए मदफन को जाया जाता है, वहां हुजूर को चेहरा दिखाया जाता है। अच्छा, जो लोग हज करने गए हैं, उम्रा करने गए हैं, वो जानते हैं पहले मक्का शरीफ जाया जाता है, फिर उसके बाद में मदीना शरीफ, आखिर के दिनों में फिर वापसी हो जाती है। नहा के इसलिए मदफन को जाया जाता है, वहां हुजूर को चेहरा दिखाया जाता है। गुनाहगारों को नहला के आबे ज़मज़म से मदीना जाने के काबिल बनाया जाता है। तीसरा बड़ा अहम सवाल है, इनके बारे में क्या अकीदा था। अगर मुस्तफा जाने रहमत से मोहब्बत करने वाला है, आका का आशिक है, ताजदारे मदीना से प्यार करने वाला है, हुजूर का उम्मती है, तो फिर बबांगे दोहल कहेगा ये तो मेरे आका है, ये तो मेरे मौला है, ये तो कायनात के मालिक व मुख्तार है, ये इमामुल अंबिया है, ये तो वो है जिनकी शान वरफाना लका ज़िक्रक, ये वो है जिनकी शान वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, ये वो है जिनकी शान इन्ना
आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। फिर तो गुलाम कहेगा ये वो है जिनकी शान ये अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलकल इंसान। रहमान ने कुरान सिखाया, इंसान को पैदा किया। ये सूरह रहमान की इब्तिदाई आयत भी मैंने हुजूर की शान में इसलिए पढ़ी कि ये हुजूर की शान में ही है। अर्रहमान, रहमान ने, खलकल इंसान तो बाद में आया, अल्लमल कुरान पहले आया। ये मदरसा है, यहाँ कुरान सिखाया जाता है, कुरान पढ़ाया जाता है, इल्म दीन यहाँ पर सिखाया पढ़ाया जाता है। मगर एक बात गौर से सुन लीजिए, ये उलमा भी बैठे, कुरान ने कहा अर्रहमान, रहमान ने अल्लमल कुरआन, कुरान सिखाया। फिर कहा खलकल इंसान, इंसान को पैदा किया। तो यहाँ पे जरा गौर करने वाली बात यह है, इंसान पैदा बाद में हुआ। यहाँ तो अल्लाह ने फरमाया पहले कुरान सिखाया। तो या अल्लाह, जब इंसान ही नहीं था तो कुरान किसको सिखाया? इंसान तो बना बाद में, इंसान तो पैदा हुआ बाद में। तो या अल्लाह, कुरान किसे सिखाया? आलम रोया में जवाब आएगा, कुदरत का जवाब बड़ा प्यारा आएगा। इम्तियाज बरकाती जान ले, जिसे सबसे पहले बनाया है उसे सबसे पहले कुरान सिखाया है, और सबसे पहले मेरे आका को बनाया। आशिक़े मुस्तफ़ा कब्र में जब चेहरे मुस्तफ़ा को देखेगा, रुखे मुस्तफ़ा को देखेगा, तो देख के खुश हो जाएगा, कहेगा ये तो मेरे आका है, ये तो मेरे आका है, इमामुल अंबिया है। खुदा की कसम, ये एक सवाल तय करेगा, अगर इसने कहा मेरे आका है, मेरे मौला है, तो इसकी कब्र में जन्नत की हवाएं होंगी, जन्नत से हिजाब, जन्नत के पर्दे हटाए जाएंगे। इसकी कब्र में जन्नती बिछोना होगा, इसे सुला दिया जाएगा दुल्हन की तरह, इसे बड़े ऐशो आराम की नींद, बड़े सुकून की आएगी। मगर हाँ, ये तो बात आशिक की, ये तो आशिक की बात, और जो हुजूर का गुस्ताख है, मुनकिर है, उसकी खैरियत नहीं। कब्र में उसकी बहुत ठुकाई होगी, पहचाना नहीं जाएगा। बहुत मारेंगे फरिश्ते, बहुत मारेंगे। आज वक्त है, आका से मोहब्बत कर लो, ताजदारे मदीना से प्यार कर लो, और मान लो हमारा नाम भी आका के सदके में चलता है, हमारा काम भी आका के सदके में चलता है। इस्लाम हमें कहां से मिला? इस्लाम कहां से मिला? कुरान कहां से मिला? अब बहुत जरूरी बातें बताने वाला हूं। ए नौजवानों, ए बाबू, इस साल में एक बार जलसा होता है, उसमें से भी उठ के अगर भागे तो कैसे बात बनेगी? देखो, बुजुर्ग हमारे बैठे हैं और तुम जवान पट्टे भाग रहे हो। दूर भागो न कहीं हमसे गजालों की तरह। अरे जा रहे हो तो सुनते हुए तो जाओ। दूर भागो न कहीं हमसे गजालों की तरह, हमने चाहा है तुम्हें चाहने वालों की तरह। हम इतना चाहें तुम छोड़ के भागो, अच्छी बात नहीं है, जाना नहीं है। वहां से तो उठ गए, यहाँ से मत जाना, मैं देख रहा हूं बराबर। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अरे बस इतना सोच लो, कहीं तो लुटना है फिर नक़्ज़े जहां बचाना क्या, जब आ गए हो तो मक्तल से बच के जाना क्या। अरे आ गए हो, मुसलमान जहां डट जाता है हटता नहीं है। बोलो,
मुसलमान की शान तो ये है जहां डट गया हटेगा नहीं, जहां खड़ा हो गया जमाने की लाख आंधियां उसको हटाने की कोशिश करें, सारी दुनिया जोर लगा ले मुसलमान पीछे नहीं हटता। आप कहेंगे दलील दो, तो मैं ज्यादा पीछे ले जाकर दलील नहीं देता, अभी की देता हूं। देखो अभी की ताजा तरीन दलील है, गाजा के मजलूम गरीब मुसलमान, इजराइल ने बड़े बम गिराए, बारूद बरसाया। इजराइल चाहता था मैं सारे गाजा पे फलस्तीन पे कब्जा कर लूंगा, इन्हें भगा दूंगा। वो लुटते रहे, पिटते रहे, मरते रहे, मगर अपनी जमीन को छोड़कर नहीं गए। उन्होंने बता दिया इन जालिमों को, दुश्मनों को, कि सुन लो हम मुसलमान हैं, ये हमारी मस्जिद है, मस्जिद अक़सा, इसके लिए हम अपना सारा घर बार लुटा देंगे, बाल बच्चों को कटा देंगे, मगर मस्जिद अक़सा हमारी है, मस्जिद अक़सा को कभी नहीं छोड़ेंगे। इमाम हुसैन ने भी करबला में सब कुछ लुटा दिया था, घर का घर कटा दिया था, मगर पीछे नहीं हटे ना। तो आप भी तो इमाम हुसैन के मानने वाले हैं, पीछे नहीं हटना। बोलो, पीछे हटोगे, भागोगे? हाथ उठा के बोलो कितने लोग भागेंगे? कोई नहीं, एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट। अब हाथ उठा के कह दो हम नहीं जाएंगे। कुछ हाथ नीचे हैं, कुछ लोग सोच रहे हैं कहीं फंस ना जाएं। सारे लोग हाथ उठा के कहो इंशाअल्लाह नहीं जाएंगे। माशाअल्लाह। अब जरा तवज्जो करो मेरे अजीजों, मदरसे के सहन में बैठे हो, यहाँ इल्म दीन सिखाया जाता है, और कहने वाले ने कहा चाहे दुश्मन के आशियां से मिले, इल्म हासिल करो जहां से मिले। उसका घर खुल्द में अल्लाह बना देता है, अपने बच्चों को जो कुरान पढ़ा देता है। ये जिहालत के अंधेरों को मिटा देता है, इल्म इंसान को इंसान बना देता है। अच्छा, फिर यहाँ कौन सा इल्म है? कुरान का। कौन सा? कुरान, हदीस। यहाँ इस्लाम सिखाया जाता है, इस्लाम पढ़ाया जाता है, यहाँ कुरान पढ़ाया जाता है। वो कुरान जो अपने मानने वालों से कहता है मुझे कुरान कहते हैं, मेरे सफ़हात को पढ़ लो, समझ लो मेरे पारों को, मेरी आयात को पढ़ लो। कुरान का कोई मुतबादिल न बदल है, कुरान हर एक उक़्दे दुश्वार का हल है, कुरान रिसालत का मुहाफिज भी, खबर भी, कुरान बसीरत भी, बसारत भी, बसर भी, कुरान नज़ायर भी, नज़ारत भी, नज़र भी, कुरान तासुर भी, मुअस्सर भी, असर भी, कुरान में सहरा भी, समंदर भी, हजर भी, महशर की मिसालें भी हैं, सिदरा के समर भी, कुरान मुसद्दक भी, मुताहिर भी, मुबी भी, कुरान के हुफ्फाज में जिब्रील अमी भी, कुरान मुनव्वर भी, मुतहर भी, सदा भी, कुरान मुअज़्ज़म भी, मुकर्रम भी, ज़िया भी, कुरान खजीना भी है, मखजन भी, अता भी, कुरान नवाजिश भी, इनायत भी, सखा भी, कुरान मुक़य्यन भी, क़वानीन खुदा भी, कुरान मुअल्लिम भी, मुदर्रिस भी, कुरान मुअल्लिम भी, मुदर्रिस भी, जज़ा भी, कौनैन का मकसद भी है, कौनैन की हद भी, कुरान की आयत में अज़ल भी है, अबद भी। वो कुरान यहाँ सिखाया जाता है, वो कुरान यहाँ पढ़ाया जाता है। अब जरा फैसला करो ईमानदारी से, कुरान लाकर किसने दिया? ताजदारे मदीना। बोलो जोर से।
कुरान किसने ला कर दिया? मुस्तफा जाने रहमत ने ला कर दिया। और लोगों, ये कुरान आप तक और मुझ तक यूं ही आसानी से नहीं आ गया। कुरान इतनी आसानी से नहीं आया। एक लम्हे के लिए जरा दिल पे हाथ रख के सोचना, कुरान आया कैसे? जब मेरे आका ने कुरान की आयतें लोगों को सुनाना शुरू किया तो पाबंदियां लगाई जाने लगी। मक्के के काफिर कहते थे मोहम्मद किसी को कुरान नहीं सुनाना, किसी को कुरान नहीं सुनाना, क्योंकि कुरान की पावर ये है, कुरान की ताकत ये है। ताजदारे मदीना जिसे कुरान सुनाते थे वो मुस्तफा जाने रहमत का दीवाना हो जाता था। इमामुल अंबिया ने जिसे कुरान सुना दिया। आओ मेरे अजीजों, मैं इस्लाम की इब्तिदा की कहानी जरा सी सुना के आगे बढ़ता हूँ। ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया वाली कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत तालीम कुरान की आम करना चाहते हैं। गौर से सुनो मदरसे में बैठने वालों, मदरसे के सहन में आने वालों, बड़ी बात बताने लगा हूँ। अपनी माँ से प्यार सबको होता है, अपनी माँ की ममता सबके सीने में होती है, अपने माँ से मोहब्बत तो सब करते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि मेरे आका ने फरमाया माँ के कदमों में जन्नत हुआ करती है। माँ से मोहब्बत करने वालों, अपनी माँ की मोहब्बत तो अपने दिल में रखो, मगर सुनो सुनो, वो सारी उम्मत की माँ उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा, उनकी मोहब्बत भी सीने में बसाओ, क्योंकि मेरे आका ने अम्मी खदीजा से बड़ा प्यार फरमाया। क्यों प्यार फरमाया, वजह भी सुन लो। मदरसे के सहन में आने वालों, मदरसे के जलसे में बैठने वालों, इमामुल अंबिया वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत घर तशरीफ लाए। कुरान की आयतें आका पर नाजिल हुई। ताजदारे मदीना ने सबसे पहले बताया, किसको बताया? अम्मी खदीजतुल कुबरा को बताया। हमारी माँ ज़ौजाए मुस्तफा मेरे सरकार ने हजरत खदीजा को बताया, खदीजा मुझ पे कुरान उतरने लगा है। हजरत खदीजा को जब बताया, सैयदा खदीजतुल कुबरा ने सबसे पहले आका पर, सबसे पहले आका का कलमा पढ़ा, सबसे पहले ईमान लाई। अम्मी खदीजतुल कुबरा ने कलमा पढ़ लिया। अब मेरे आका ने फरमाया, खदीजा अल्लाह ने हुक्म दिया है मुझे कुरान की तालीम को आम करना है। खदीजा, ए खदीजा, मुझे लोगों को कुरान पढ़ाना है, मुझे लोगों को कुरान सिखाना है। ए खदीजा, कुरान की तालीम को आम करना है। आहा, ये जुमला जरा गौर से सुन लेना, बड़ा लुत्फ आएगा। ताजदारे मदीना ने फरमाया, खदीजा पढ़ाने के लिए कोई जगह होनी चाहिए, मदरसा होना चाहिए, स्कूल होना चाहिए। बहुत गौर से सुनना ये बात। ताजदारे मदीना ने हजरत खदीजतुल कुबरा से फरमाया, खदीजा मुझे कुरान की तालीम को आम करना है, अल्लाह का हुक्म है, मगर कोई जगह तो होनी चाहिए, कोई मदरसा तो होना चाहिए। खदीजा, मैं सोचता हूँ कहाँ बैठ के कुरान पढ़ाऊं, कहाँ बैठ के कुरान सिखाऊं। जिन्होंने कलमा पढ़ लिया, कुछ लोग जब कलमा पढ़ चुके थे, ये तब का मामला है। आका ने फरमाया, जिन्होंने कलमा पढ़ लिया मुसलमान हो गए हैं, अब उन्हें कुरान भी तो सिखाना है, अब उन्हें कुरान भी तो पढ़ाना है। ऐ खदीजा, क्या किया जाए? गौर से सुनो, इस उम्मत पर एहसान है। सैयदा, मेरी माँ बहनों, गौर से सुन लेना, गौर से सुन लेना, इस उम्मत पर एहसान है। नबी की पहली बीवी हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा का मेरे आका ने फरमाया, खदीजा कुरान कहाँ पढ़ाऊं? हजरत खदीजतुल कुबरा ने कहा, या रसूल अल्लाह, मदरसे की जरूरत है, मदरसा चाहिए। ए आका, इस्लाम की तारीख मुझे याद करेगी। आका, मेरा एक घर है, मैं अपने घर को मदरसा बना रही हूँ।
सबसे पहला तारीख इस्लाम में जो मदरसा है वो सैयदा खदीजतुल कुबरा का घर है। हजरत खदीजतुल कुबरा ने अपना घर दे दिया, आका यहाँ कुरान पढ़ाइए, आका यहाँ कुरान सिखाइए। मेरी माँ बहनों जरा गौर करो, अम्मी खदीजतुल कुबरा ने पहला मदरसा बनाया, उम्मत पे एहसान किया। आप भी इस उम्मत की माएं बहनें हैं, क्या आपको नहीं चाहिए कि अपनी माँ खदीजतुल कुबरा की सुन्नत को जिंदा किया जाए? और ए मर्दों, सबसे पहले मदरसे में पढ़ने वाले सहाबा ने कुरान पढ़ा, आका ने कुरान पढ़ाया, कुरान सिखाया। तो बताओ क्या हमें कुरान की तालीम को आम करने के लिए मदरसों की हिफाजत नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए ना। आज जमाना मदरसों के पीछे लगा है, आज दुनिया मदरसों को बंद करना चाहती है। हमारे यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर मदरसा बोर्ड को खत्म करने की साजिशें की गई। हमारे यूपी के अंदर हाई कोर्ट के अंदर जब अदालत इलाहाबाद में पहुंचा, हाई कोर्ट के जज ने वहां पर एक टिप्पणी की, एक फैसला सुनाया का सारे मदरसों को बंद किया जाएगा। हाई कोर्ट से मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई हुई। सारी हुकूमत, सारे दुश्मन मदरसों को बंद करने की कोशिशों में थे, मगर मदरसा कौन बंद कर सकता है? ये मदरसा तो मुस्तफा ने उम्मत को तोहफा दिया है। ताजदारे मदीना ने और अम्मी खदीजा ने ये मदरसा उम्मत को तोहफा किया है। कौन मदरसों को मिटाएगा? कौन मदरसों को खत्म करेगा? खुदा की कसम, एक जुमला इम्तियाज बरकाती पूरे विजदान से कहता है, जब तक ये गैरतमंद माओं के बेटे इस दुनिया में मौजूद हैं, खुदा की कसम किसी मदरसे को कभी कोई नुकसान नहीं होने देंगे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मदरसों को कभी कोई नुकसान होने देंगे? सुनो, गौर से सुनो। आप बंगाल में रहते हो, अभी बड़ा अच्छा माहौल है, ठीक है, मसला नहीं है। यहाँ की गवर्नमेंट आपको कभी तंग नहीं करती है, नहीं ना, मदरसों को नहीं छेड़ती। लेकिन यहाँ भी कोशिशें तो हो रही हैं ना कि किसी तरह से हम इख्तिदार में आए। और मंसूबा क्या है? मंसूबा यही है कि जब हम इख्तिदार में आए तो फिर इन मुसलमानों को खूब सताएं, इनके मदरसों पर अटैक करें, इनकी मस्जिदों पर अटैक करें। संभल की शाही जामा मस्जिद पर मुकदमा किया गया। देखो ना, नीचे से ऊपर तक का सिस्टम तुम्हारे खिलाफ है। 2 घंटे के अंदर अंदर एक्सेप्ट भी हुई वो पिटीशन, मुकदमा एक्सेप्ट भी किया गया अदालत के अंदर, और दूसरा पक्ष यानी मुसलमान उनको सुने बगैर सर्वे का ऑर्डर भी जारी कर दिया। हालात नासाज हुए, हालात खराब हुए, मुसलमानों को बड़ी तकलीफ पहुंची। आज हर तरफ से हमले, हर तरफ से साजिशें, हजारों मस्जिदों को टारगेट पे लिया गया, सैकड़ों मदरसों को टारगेट। हल्द्वानी में मदरसे को बुलडोजर से गिरा दिया गया। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? आपने न्यूज में देखा होगा, मोबाइलों में देखा होगा, इंटरनेट पे देखा होगा, सोशल मीडिया पे देखा होगा। मेरी कौम के नौजवानों में यूपी का रहने वाला, यूपी से आया, मगर अपना दर्द आपके सामने बयान कर रहा हूं। मस्जिदों पे तुम्हारी नजर है, मदरसों पे तुम्हारी नजर, तुम्हारे मदरसों पे नजर है। कोशिशें हो रही हैं मदरसों को बंद किया जाए, कोशिशें हो रही हैं मस्जिदों को मिटाया जाए। आपको और मुझे न कोई फंड मिलता मदरसा चलाने के लिए, न कहीं से कोई पैसा आता मदरसा चलाने के लिए। खुदा की कसम, ये बहादुर कौम है, गरीब जरूर हैं हम, मगर अपने मदरसों को खुद चलाते हैं, अपने मदरसों को अपनी गाड़ी
गाड़ी कमाई देकर चलाते हैं। तो ये मंजर इस्लाम जो चल रहा है ये किसी के रहमो करम पर नहीं, यहाँ के सुन्नी मुसलमान, यहाँ की अवाम, अतराफ के मुसलमानों की सपोर्ट पर चल रहा है, इनकी मोहब्बतों की बुनियाद पर चल रहा है। ताजदारे मदीना के गुलामों, एक तरफ जमाना कोशिश करे मदरसों को मिटाने की, दूसरी तरफ तुम मदरसे चला के बता दो और ऐलान कर दो जब तक हम मौजूद हैं मदरसे चलते रहेंगे और कयामत तक इंशाअल्लाह हमारी कौम मदरसों को चलाती रहेगी। चलाते रहेंगे ना, चलाते रहेंगे ना। कितने लोग हैं जो मदरसा चलाने के लिए हर हद से गुजरने को तैयार हैं? हाथ उठाकर बताएं, मदरसा चलाने के लिए कितने लोग हैं जो हर कोशिश करने को तैयार हैं? मदरसा चलाने के लिए जो करना पड़े हम करेंगे, मदरसा चलाएंगे। ये फीलिंग्स जिनके अंदर है वो हाथ उठाएं। माशाल्लाह बहुत लोग हैं। तो मदरसा चलाने के लिए अभी तुम्हें लाठी डंडे तलवारों की जरूरत नहीं, बस एक ही काम आप जानते हैं, तुम्हारी जेब की गाड़ी कमाई, तुम्हारी मेहनत की कमाई। क्योंकि मदरसे में ऐसा वैसा नहीं लगता किसी का भी, मदरसे में लगता है तो इस कौम की मेहनत का पैसा लगता है। और जब इस कौम की मेहनत का पैसा लगता है ना, तो फिर मंजर इस्लाम से इसी तरह फाजिल बन के निकलते हैं, कारी बन के निकलते हैं, हाफिज बन के निकलते हैं। आप इधर मंजर इस्लाम को पैसा देते हैं, कभी ख्याल आ सकता है मदरसा हमें क्या देता है? तो सुनो मेरे अजीजों, मदरसा आपको आलिम देता है, कारी देता है, हाफिज देता है। आपके पैसे से इसकी तालीम हुई। अब ये दुनिया में जहां रहे ये कुरान की आयत पढ़ेगा, ये इसको भी सवाब मिलेगा मगर तुमको बराबर मिलेगा। ये कहीं तकरीर करने जाए इसको भी सवाब मिलेगा, तुमको बराबर मिलेगा। याद रखना, ये कहीं पे बैठ कर बुखारी पढ़ाए इसको भी सवाब मिलेगा, आपको भी बराबर मिलेगा। सुनियो ए नबी के आशिकों, आपने पैसा दिया तो मदरसे ने आपको गारंटी दी कि आपको कब्रो हश्र में आसानियां होगी। तो अब तक जो भी आपने दिया, अब मैं यूपी से आया हुआ हूँ, यूपी की हुकूमत और उधर के हालात, उधर के जुल्म सितम देखे हुए हूँ। मैं समझना चाहता हूँ कि यहाँ का मुसलमान कितना तैयार है, कितने लोग हैं जो अपने मुस्तकबिल को बेहतर करने के लिए, अपनी कौम के मुस्तकबिल को बेहतर करने के लिए आज इस मदरसे में मुझ फकीर के कहने पर अपनी गाड़ी कमाई देंगे। 5-5 हजार रुपए 5 लोगों से मेरा मुतालबा रहेगा और इंशाअल्लाह इस यकीन के साथ कि ये नबी के गुलाम, नबी के दीवाने, ये जियाले, ये मुस्तफा के आशिक इंशाअल्लाह मेरी बात का भरम रखेंगे और मेरी जबान का पास रखेंगे और इंशाअल्लाह ये जियाले जरूर मदरसे की मोहब्बत में, आका की मोहब्बत में, कुरान की मोहब्बत में और ये इमाम हुसैन की मोहब्बत में जरूर आएंगे। मेरा यकीन है जो दीवाना आएगा वो आएगा तो ये जज्बा लेके आएगा कि मैं हुसैनी हूँ, मैं हुसैन का मानने वाला हूँ। हुसैन ने तो कल करबला में अपने 6 माह के बेटे को कुर्बान कर दिया था, आज 6 माह का बेटा नहीं मांगा जा रहा इस्लाम की बका के लिए। मुसलमान तेरे मदरसे की बका के लिए तुझसे तेरे बेटे का मुतालबा नहीं, सिर्फ तेरी मेहनत की कमाई का मुतालबा है। कौन जियाला है जो करबला के शहीदों के नाम पर, हुसैन के नाम पर, हुसैन के 6 माह के बेटे के नाम पर, अली असगर के नाम पर उनकी कुर्बानी को याद करके आज 5000 रुपए यहाँ मदरसे के लिए पेश करे। इंशाअल्लाह मैं दुआ करूंगा आज जो हुसैन की मोहब्बत में यहाँ देगा मैं उसके लिए दुआ करूंगा, या अल्लाह उसे करबला के शहीदों के साथ ही जन्नत में दाखिल फरमा देना। कौन है वो दीवाने, कौन है वो? याद रखना ये हाथों का मैल है, ये दौलत है कभी ठहरती नहीं है, ज्यादा दिन नहीं रहती किसी के पास भी। बड़े बड़े मालदार लोग दुनिया में आए मगर चले गए,
बड़े बड़े अमीर लोग आए मगर दुनिया से चले गए, माल दौलत इधर रह गई। हजार हजार बीघा जमीनें थी उनके पास, 500 बीघा जमीनें थी उनके पास। क्या हुआ? वो मर गए, कब्रों में चले गए, जमीनें इधर रह गईं। अभी 40वां नहीं हुआ था। क्या नाम भाई? हुमायूं शेख। सुभान अल्लाह बोलिए। अरे जोर से बोलो, मर्दों की तरह बोलो। इन्हें औरतों को बोलने की जरा इजाजत नहीं है, वरना अगर मैं इनसे कह देता ना ये इतनी जोर से बोलती, खुदा की कसम तुम हैरान रह जाते, कानों में उंगलियां रख लेते। तो कम से कम अपनी इज्जत, अपना वकार महसूस करते हुए जरा जोर से बोलो। हमारे हुमायूं शेख माशाअल्लाह, इन्होंने मेरे कहने पर, मुझ फकीर के कहने पर कितने 5,000 रुपए दिए, कहो सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। अरे ऐसा नारा लगाओ जो आज नारा लगे मदरसे के ग्राउंड में, मगर ये पूरा इलाका महसूस कर ले कि आज नबी के गुलाम इमाम हुसैन के दीवाने बैठकर नारा लगा रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हुसैनियत जिंदाबाद। माशाअल्लाह। इमाम हुसैन की मोहब्बत, इमाम हुसैन के शहजादगान की मोहब्बत में 5,000 रुपए हमारे हुमायूं शेख ने पेश किए। अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे, शादाबाद रखे। आप सोच रहे होंगे मैंने 5 ही लोगों का किस लिए कहा? जानते हो किस लिए कहा? 5 लोगों को 5,000 रुपए के लिए इसलिए कहा मैंने कि हम ये काम पंजतन पाक की निस्बत से करना चाहते हैं। तो पंजतन पाक की निस्बत में पहले आदमी हुमायूं शेख है हमारे भाई। दूसरा आदमी देखता हूं कौन? किस्मत का सिकंदर, मुकद्दर का धनी। अगर जेब में पैसे न हो, फोन पे गूगल पे कर दे हजरत, बाद में उसको कैश करा लेंगे, निकाल लेंगे अकाउंट से। ए नौजवान, हाँ मेरा भाई माशाअल्लाह, क्या नाम? अब्दुल गफ्फार साहब, यहीं के रहने वाले हैं, इसी गांव के। हाँ सुभान अल्लाह। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी। पंजतन पाक की निस्बत से मैंने ये काम शुरू किया। 2 लोग मेरे साथ हो गए शामिल, 2 लोग शामिल। जब 5 पूरे हो जाएंगे तो मैं क्या सुनाऊंगा? मुझे पंजतन से जो प्यार है, मुझे पंजतन से जो प्यार है, बाद में सुनाऊंगा, पहले 5 लोग मुझे करने। पंजतन पाक से मोहब्बत करने वाले 5 लोग चाहिए, 2 हो गए, कितने बाकी रह गए? जोर से बोलो, कितने बाकी? इमाम हुसैन के नाम पे मांग रहा हूं। पंजतन पाक में कौन है? देखो, मेरे मुस्तफा इमामुल अंबिया एक, दूसरे मौला अली, हैदर कर्रार शेरे खुदा। कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है। अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई, लेकिन कूजे के मुकद्दर में समंदर नहीं आया। ये दुनिया क्या समझ पाएगी मेरे मौला अली को? दुनिया की समझ में तो कलंदर नहीं आया। दूसरे मौला अली। तीसरी मेरे मुस्तफा जाने रहमत की शहजादी सैयदा तैयबा ताहिरा,
मखदूम-ए कायनात शहजादिए साहिबे काबा कौसैन हजरत सैयदा फातिमतुज़्ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा। वो फातिमा जिसके लिए आका ने फरमाया, ए फातिमा तू मेरे कलेजे का टुकड़ा है। वो सैयदा फातिमा, तीसरी सैयदा फातिमा और चौथे नवासे मुस्तफा